चलो तो लिखो सम फॉर्मूलाज इन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में कुछ कुछ जो फॉर्मूला है, ठीक है। पहला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो फॉर्मूला क्या है सर? तो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस closing stock. This is the formula for cost of goods sold. इसका मतलब ये होता है सर कि हम जो सामान बेच रहे हैं, हमको जो प्रोडक्ट सेल आउट करना है, उसका कॉस्ट क्या है। क्यों? जब तक हम कॉस्ट नहीं जानेंगे सर, हम लोग प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ में आया? यस सर। इसीलिए कॉस्ट समझना क्या है, जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आइए तो डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद क्या लिखे हैं सर? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखता है ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये नेट परचेज या नेट सेल का मतलब क्या हो गया? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और नेट सेल्स का मतलब क्या हो गया सर? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। परचेज में से परसेंट घटाएंगे तो नेट परचेज आ जाएगा, और सेल्स में से सेल्स रेट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? नेट सेल्स, ठीक है। चलिए अब वैसे ही नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा सर? सर नेट सेल्स माइनस क्या लिखे हैं? क्या बाबू? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट की जगह माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके सर। COGS। चलिए अब नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा सर? तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का और फॉर्मूला क्या होगा सर? तो नेट सेल्स इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बाय 100। ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है कि नेट सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, और हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनकम के बाद क्या लिखे हैं सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद सर ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन।
Yes, sir. सर ग्रॉस प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला क्या दूसरा लिखा फॉर्मूला है? है बाबू, नेट सेल्स इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। नेट सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। नो सर, एक मिनट सर। यस सर। सर रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट बोलिए ना सर। सर नेट सेल्स इनटू रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट लिखे ना सर। हाँ, अब इसको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, लिखे, बोले। यस सर। चलिए, पहला ही क्वेश्चन खतरनाक वाला लेते हैं, ठीक है, बाकी आसान लगेगा। चलिए लिखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is rupees 25,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो है रुपीज 25,000। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का कितना है, 20% है। ठीक है, कैलकुलेट the amount of sales। क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स। बताइए, आपको 5 मिनट टाइम दिए। पांच मिनट दिए आप लोग को, देखते हैं 5 मिनट कौन बनाता है। सर कैलकुलेट दो, उसके बाद क्या लिखे हैं? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स। हो गया? यस सर। कितना आया? 30,000। कितना? यस सर, 30,000। 30,000। 30,000 सर। 30,000 कैसे निकाले आप लोग? यस सर। निकाले कैसे? सर 25%, सर 25% का पहले 20% निकाले जो सेल्स है। अच्छा, 25,000 का 20% निकाले, जो ग्रोस प्रॉफिट निकल जाएगा हम लोग का। जो ग्रॉस प्रॉफिट है और उसको ऐड कर दिए।
हाँ ऐड कर उसको दिया ऐड नेट कर सेल्स दिया आ गया। COGS में। नालायको, यहाँ प्रॉफिट किस पे दिया हुआ है? ऑन सेल्स। सेल्स पे, और यहाँ फिगर किसका दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो क्या ये कभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा? अगर मेरे पास सेल्स का फिगर होता, बोल रहा है क्या सर 20% सेल्स, यहाँ तो सेल्स का पता ही नहीं है, सेल्स पता नहीं है तो प्रॉफिट को Yes, मल्टीप्लाई sir. कैसे करें? सर पता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो कैसे मल्टीप्लाई नहीं निकाल दिए हैं? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सर फिर अब से क्या समझाइएगा करेंगे सर। सर? अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कहीं से सेल्स का फिगर लेके आ जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है, या ये जो रेट दिया हुआ है इस रेट को हम कॉस्ट पे लेके आ जाए, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि हम कहीं से सेल्स का फिगर लेके आए, जो कि नहीं करने से रहा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो रेट दिया है उस रेट को हम कॉस्ट पे लेके आ जाए, तो वो हो सकता है, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। मेरे पास सेल्स का फिगर नहीं है, ठीक है, तो हम अज्यूम किए लेट सेल्स बी 100, सेल्स 100 मान लिए, ठीक है। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? 20% सेल्स है और सेल्स कितना है 100, तो 100 में 20 कितना होगा? 20 होगा ग्रॉस प्रॉफिट। कोई दिक्कत No, sir. नहीं? sir. तो अगर हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा मेरे पास, आया कि नहीं? Yes sir. अगर सेल्स Yes, से sir. कॉस्ट हटा दे तो सॉरी सेल्स से प्रॉफिट हटा दे कॉस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। Yes sir. कितना आ गया? 80, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और यहाँ लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सर जब मेरा कॉस्ट 80 रुपीज है तो प्रॉफिट कितना है? 20 है। Yes sir. कॉस्ट 80 है तो प्रॉफिट कितना है? 20। इसीलिए कॉस्ट 1 होगा तो कितना होगा? 1/4. 20/80, यस सर। ठीक है। इसीलिए कॉस्ट कितना दिया हुआ है सर? कॉस्ट इज 25,000, तो कितना हो जाएगा? 20/80 इंटू 25,000 कट गया, तो कितना आ जाएगा ये बताओ? 6 4 और कितना दे दो? सर 6280। 6250। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल गया सर? 6250। कॉस्ट कितना है सर? तो है 25,000। तो सेल्स कितना हो जाएगा सर? तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 50 2 11 31,250। समझ में आया? सर फिर से रिपीट कीजिएगा। अच्छा ठीक है, पहले मीटिंग आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।